हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लूसी पुस्तक का स्वागत है। आज जी की क्विज देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। पहला है तेल, दूसरा है मीथेन गैस, तीसरा है दूध और चौथा है कोयला। तो सबसे ज़्यादा कोयला में होगा, ठोस पदार्थ में होगा। सबसे कम गैस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा और सबसे ज़्यादा कोयला में होगा। तो इसका आंसर कोयला है। ठोस पदार्थ में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा। अगला प्रश्न है, सीमेंट को शीघ्र जमाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ये नंबर ऑप्शन है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी नंबर है फेरिक ऑक्साइड, सी नंबर में मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी नंबर में सिलिकॉन ऑक्साइड। तो इसका आंसर एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। जल जैसे जगहों पर जैसे कि पुल बनाना हो तो वहाँ शीघ्र जमाने के लिए Al2O3 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। ए ऑप्शन है 90 न्यूटन, बी है 80 न्यूटन 80 यूनिट, सी है 50 यूनिट और डी है 60 यूनिट। तो इसका आंसर होगा, इसका फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा 1 और 1 में 2 गुना होगा तो 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 और यहाँ 5 अणु है। कितना अणु है 5 अणु। तो 18 पंचे 90। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 यूनिट। क्या आंसर हो जाएगा 90 यूनिट। अगला प्रश्न है, कवक में अभाव होता है। पहला कवक जाल का, दूसरा तंतु का, तीसरा क्लोरोफिल का, डी नंबर इनमें सभी का। तो क्लोरोफिल का अभाव होता है, ये पादप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस जीवाणु द्वारा होता है। ए नंबर ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, बी है साल्मोनेला टाइफी, सी है ट्यूबरकुलोसिस, डी है रेबोडो। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। अगला प्रश्न देखते हैं, दुधारू पशुओं में एंथ्रैक्स नामक रोग किसके द्वारा होता है। दुधारू पशुओं में एंथ्रैक्स नामक रोग किसके द्वारा होता है। ए नंबर है वायरस, बी नंबर है फंगस, सी नंबर है बैक्टीरिया, डी नंबर है कृमि। तो ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। एंथ्रैक्स नामक रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला ऑप्शन प्रश्न है, जीवों में दो जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। पहला नंबर ऑप्शन है कैलोरस लिनियस, बी नंबर है आर वी टेकर, सी है ई एच हीकेल, डी है कार्ल वोस। तो दो जगत का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया था, 5 जगत किया था वी टेकर ने, और सी नंबर जो है हीकेल, इसने 3 जगत का निर्माण किया था। तो इसका आंसर कैरोलस लिनियस होगा, 2 जगत का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। ए नंबर है प्रासरण, बी नंबर है विसरण, सी नंबर संकुचन, डी नंबर वाष्पोत्सर्जन। तो इसका बी नंबर आंसर होगा, विसरण की क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और प्रासरण जो है, इससे जैसे चना का पानी में फूलना, किसमिस का, मतलब पौधा का जो जड़ रहता है वो पानी को खींच करके अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। तो ये प्रासरण की क्रिया द्वारा पहुंचाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर है, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना होता है। ए नंबर है 55, बी नंबर में 45, सी नंबर में 90, डी नंबर है 20। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90 हो जाएगा। अगला है 10 नंबर, भारत के पड़ोसी देशों का सही क्रम बताना, मतलब भूमि सीमा की लंबाई बताना है, किस पड़ोसी देश का सबसे अधिक है और किस क्रम में होगा। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, बांग्लादेश का सीमा सबसे ज़्यादा है, फिर चीन इससे कम है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल, इसके बाद म्यांमार आएगा, भूटान आएगा, तब अफगानिस्तान आएगा। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। इसको गॉडगिल योजना भी बोलते हैं क्योंकि वो उसके उपाध्यक्ष थे उस समय। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच। अगला प्रश्न है 12 नंबर, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ए नंबर है लिंड्स, बी नंबर महालनोबिस, सी नंबर है साइमन कुजनेट्स, डी नंबर में अल्फ्रेड वेब। तो इसका सी आंसर होगा साइमन कुजनेट्स। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ए नंबर है NM जोशी, बी नंबर में MG रनाडे, सी नंबर में दादा भाई नौरोजी, डी नंबर है लाला हरदयाल। पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना हुआ था 1867 में। कब 1867 में। तो इसका आंसर हो जाएगा MG रनाडे। 14 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ए नंबर लॉर्ड कर्जन, बी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी, सी नंबर में लॉर्ड डफरिन, डी नंबर में अरविंद घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है 15 नंबर, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। ए नंबर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर में राजकुमार शुक्ल, सी नंबर में सच्चिदानंद सिन्हा, डी नंबर में जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, बी नंबर। अगला प्रश्न है 16 नंबर, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर में अवतल लेंस, बी नंबर में उत्तल लेंस, सी नंबर है अवतल दर्पण, डी नंबर है बेलनाकार लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, बी नंबर। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है, नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई देता है। और इस दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष
दोनों अगर दोष हो तो चश्मे का निचला हिस्सा उत्तल लेंस का बनाया जाएगा और ऊपर का हिस्सा अवतल लेंस का बनाया जाएगा, क्योंकि नज़दीक के लिए उत्तल लेंस सिर को झुका करके देखते हैं नज़दीक की चीज़ों को, और दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम सिर को अपना उठा करके देखते हैं, इसलिए ऊपर में अवतल लेंस रहता है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 32 से, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 ए। तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 39 ए। अगला प्रश्न 18 नंबर, किस अनुच्छेद में SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ए नंबर अनुच्छेद 365, बी नंबर अनुच्छेद 335, सी नंबर अनुच्छेद 375, डी नंबर अनुच्छेद 315। तो इसका आंसर हो जाएगा SC/ST के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335। 19 नंबर है, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? ए नंबर में 1003.25 मिलीबार, बी नंबर में 1013.25, सी नंबर में 1023.25, डी नंबर में 1034.25 मिलीबार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1013.25 मिलीबार। अगला प्रश्न है 20 नंबर, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत? पहला ऑप्शन है अपेनाइज, बी नंबर में आल्पस, सी नंबर में जूरा, डी नंबर में पेरिनीज। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरिनीज। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर, पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? पहला है लखनऊ, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है जयपुर, चौथा है शिमला। तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया, लखनऊ में। अगला 22 नंबर है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो रैंकिंग बताना है, पहला है 84, दूसरा है 90, तीसरा है 75, चौथा है 101। तो इसका 84 स्थान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, मिशन बेबी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली? तो ए नंबर है मंगल ग्रह, बी नंबर है बुध ग्रह, सी नंबर बृहस्पति ग्रह, डी नंबर है शुक्र ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, इसका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। 24 नंबर है, मिस यूनिवर्स 2024 विजेता का नाम क्या है? पहला है विक्टोरिया केजर, दूसरा है रिया सिंगा, तीसरा है युक्ता मुखी, चौथा है सेनिस पालासियोस। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा विक्टोरिया केजर। अंतिम प्रश्न है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? विजय रूपानी, नायाब सिंह सैनी, सी नंबर उमेश पाल, डी नंबर में संजीव खन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी। और यहाँ पर ये प्रश्न समाप्त होता है। और इस तरह हम रोज डेली इस तरह के GK टेस्ट लाते रहेंगे।